स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर 1 मार्च को होने वाला है, तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के पेपर की। तो स्टूडेंट्स आपका जो एक पेपर है आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप हिंदी हाई स्कूल परीक्षा 2022-23 और इसमें आपका जो 75 नंबर का आपका एग्जाम आने वाला है और आपको इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा। आप देख सकते हैं निर्देश सभी पृष्ठ करना अनिवार्य है। और स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं सेट बी की और साथ ही सेट ए और जो आपके सेट सभी सेट हैं वो मैंने आपके अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स इस पेपर का सॉल्यूशन और साथ ही सभी प्रश्न को हम देखेंगे कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और साथ ही ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो के एंड तक बने रहें और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन इसमें आने वाला है वो है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन है आपका गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो इसमें हो जाएगा आपका हारिल की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा हारिल की लकड़ी से। इसके बाद है आपका शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम, रावण। तो इसमें आपका परशुराम हो जाएगा। इसके बाद आपका संचारी भावों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34, 35। तो इसमें आपका 33 राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हैं इस पेपर की पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल सके। इसके बाद नेताजी का चचमा पाठ की विधा है। इसमें एकांकी, निबंध, व्यंग्य, कहानी। तो इसमें आपका राइट आंसर कहानी हो जाएगा। 5वां भोलानाथ का असल में नाम था तारकेश्वर, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तारकेश्वर। इसके बाद है आपका जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? रीति विशेषण, जाति विशेषण, क्रिया विशेषण। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपके लिए 1 मार्च के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और साथ ही आप अपने नोट्स का रिवीजन कर लें और इस पेपर को पढ़ लें तो आपका जो परीक्षा में परफॉर्मेंस रहने वाला वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद है आपका रिक्त स्थान सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। देख सकते हैं आप गोपियां उद्धव को डॉट डॉट मानती हैं। तो इसमें हतभागी, बड़भागी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़भागी। चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट डॉट मात्राएं होती हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका आपको 2 विकल्प देखने को मिलेंगे। इसमें आपको केवल एक विकल्प को चुनना है। तो इसमें आप 16 कर देना, ये राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डॉट डॉट गाँव में हुआ था। तो इसमें आपका रामपुर और भानपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर भानपुर हो जाएगा। अब बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चंस की जो आपका बहुत काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें है आपका जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो डॉट डॉट वाक्य होता है। तो इसमें कर्मवाचक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद भोलानाथ और उनके साथी डॉट डॉट के बिल पानी अलूचने लगे। तो इसमें आपका राइट आंसर चूहों हो जाएगा। इसके बाद आप बात करेंगे चाय के बागवानों में कई डॉट डॉट बूके बोकू पहले चाय की पत्ती तोड़ रही थी। तो इसमें आपका राइट आंसर युक्तियां हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके खाली स्थान पूर्ण होते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपकी सही जोड़ी की। तो जो स्टूडेंट आपकी सही जोड़ी वो आपकी 6 नंबर में आने वाली है। और साथ ही स्टूडेंट सही जोड़ी की जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। आप अपनी कॉपी में टाइप करते जाएं। उत्सव कविता का आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद स्टूडेंट जो आपका दूसरा है कामायनी का आपका राइट आंसर रहेगा महाकाव्य। तो आप महाकाव्य पर क्लिक कर लें। इसके बाद है आपका कैप्टन चचमी वाला। तो इसमें हो जाएगा प्रतिमा पर चचमा। त्रिभुवन में समास। तो इसमें हो जाएगा दिगु समास। और इसके बाद स्टूडेंट जो आपका माता का आंचल है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय। और छंद के प्रकार इसमें हो जाएगा आपका 2। इसके बाद बात करेंगे आपके एक शब्द एक वाक्य की। एक शब्द एक वाक्य आपके 6 नंबर में आने हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो आप इसमें रामचरितमानस के बालकांड से लिख लें, ये राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका चौपाई। तो आप चौपाई लिख लें। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा आपकी कहानी। टेढ़ी खीर मोहरी का अर्थ है। तो इसमें कठिन कार्य हो जाएगा। विपदा के समय भोलेनाथ किसकी शरण में जाता है? तो इसमें हो जाएगा माता पिता की शरण में। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो इसमें हो जाएगा आपका हवलदार साहब। तो स्टूडेंट ये आपके एक शब्द एक वाक्य पूर्ण होते हैं। 6 नंबर में आने हैं।
मैंने आपको एक शब्द एक वाक्य सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके सतसत की। सतसत आपके 6 नंबर में आने। पहला क्वेश्चन है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो ये आपका सत्य रहेगा। रस के 7 अंग हैं, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद है, कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है, लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो ये आपका सत्य रहेगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स इस पेपर को जरूर पढ़ना है और साथ ही आप अपने नोट्स का रिवीजन करते रहें, तो आपके जो पेपर हिंदी का होने वाला है उसमें आपकी जो आपके नंबर आने वाले हैं वो काफ़ी शानदार एवं अच्छे आने वाले हैं। इसके बाद है आपका 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसमें उससे खाना नहीं खाया जाता मैं भाववाच्य है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब बात करेंगे आपके रीति जो आपके 2-2 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, नहीं तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो स्टूडेंट्स पहले मोस्ट क्वेश्चन ही आप देखते जाएं। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, लिखिए। और इसका अथवा आपका प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं और प्रवृत्तियां लिखिए। तो आपका स्टूडेंट 2 नंबर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो आपके पेपर में 100% आने की संभावना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तुलसीदास अथवा निराला की माँ का विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 नंबर में 2 रचनाएं आपको लिख देना, भावपक्ष लिख देना है। इसके बाद 8वां है आपका, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, अथवा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। 2 नंबर में है। आपको केवल 2 नंबर के हिसाब से ही अपनी कॉपी में आंसर को देना है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। इसके बाद है आपको इसमें 2 विशेषताएं लिख देना है। इसका अथवा उत्सव कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। इसके बाद है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, तो आपको केवल 2 अंतर ही स्पष्ट करना है, क्योंकि 2 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद अथवा प्रबंधन काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, तो इसमें भी आपको केवल 2 अंतर ही स्पष्ट करना है। 11वां है आपका, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाएं। उदाहरण सहित लिखना है, तो आपको अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और साथ ही उसका उदाहरण लिख देना है। 2वां छंद को उदाहरण सहित समझाएं। स्टूडेंट्स आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाएं, ताकि आपका जो परीक्षा में जो आपकी एग्जाम है वो आपका अच्छा जा सके और साथ ही आपके नंबर अच्छे आ सके। 12वां है, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखें। नाटक और एकांकी में 2 अंतर। तो स्टूडेंट्स आपको अथवा का मतलब है कि आपको केवल एक ही क्वेश्चन का हल देना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो आपका 13वां क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। 2 नंबर में है, 2 रचना भाषा और शैली को आपको लिख देना है। इसके बाद है आपका 14 भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, अथवा इसका बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। सुधीर बागों से क्या अभिप्राय। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको केवल एक का राइट आंसर दे देना है। इसके बाद 15वां आपका, सेनानी न होते हुए भी चचने वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, अथवा है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। 16वां आपका, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो जिसका आकार ना हो। तो स्टूडेंट्स आपको केवल इसमें अथवा है, तो आप 16वां का अथवा कर सकते हैं या ऊपर का 2 में से किसी एक का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आपका 17वां है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, गंतोक को मेहतन का से बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। इसके बाद आपका 18वां में आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, 3 नंबर में है, तो आप देख सकते हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। इसका अथवा है। तो स्टूडेंट्स आप जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं और ये आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद आपका 19वां भी आपका 3 नंबर में है, गद्यांश संदर्भ प्रसंग से ही व्याख्या करना है, इसमें अथवा है, 2 में से आप किसी एक को कर सकते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे 20वां क्वेश्चन की, मेरी जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसमें आपको अपने जीवन के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है, 3 नंबर में है, अथवा 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद। तो 2 में से आप किसी एक को कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको शेयर कर रहा हूं जो आपके पेपर के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो इसके बाद है आपका 21वां, निम्नलिखित अपठित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको जो आपका गद्यांश दिया गया है पढ़कर आपको नीचे जो आपके क्वेश्चन है उन्हीं में से आप इनमें से पढ़ के आपको इनके आंसर देना है। इसमें आपको काव्यांश का शीर्षक लिख देना है
आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, इसमें से पढ़ के आपको आंसर दे देना है। इसके बाद है उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए, तो इसमें आपको भावार्थ लिख देना है। इसके बाद है आपका इसी का अथवा है, तो इसी का अथवा है, तो स्टूडेंट्स इसी का अथवा उसका ऊपर का कर सकते हैं, दो में से किसी एक को आपको करना है। दोनों में केवल एक ही चीज़ है, उचित शीर्षक लिखना है और इसमें जो आपका गद्यांश दिया गया है उसकी गुणधर्म को अपने शब्दों में व्यक्त करना है और इसमें गद्यांश का शीर्षक सारांश लिखना है। इसके बाद 22वां है विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो आए आपके लिए आवेदन यानी एप्लीकेशन आई है, तो आप आवेदन पत्र अपनी जो शुल्क मुक्ति है उसके लिए प्राचार्य के लिए लिख सकते हैं। इसका अथवा परीक्षा प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु अपने मित्र को बधाई पत्र, तो बधाई पत्र आपको मित्र को लिख देना है। इसके बाद इस पेपर का जो आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारभित निबंध लिखिए। तो इसमें आपको किसी एक विषय की रूपरेखा और निबंध लिख देना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको स्वच्छ भारत अभियान, आतंकवाद कारण एवं समाधान, शिक्षा बेरोजगारी कारण एवं समाधान, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता और दैनिक जीवन पर महंगाई का असर। तो स्टूडेंट्स केवल एक पर रूपरेखा और निबंध लिखना है, तो ये आपके 4 नंबर में रहेंगे। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए होने वाला है और साथ ही 1 मार्च को आप पूरी फुल तैयारी के साथ जाना है और साथ ही आपको अच्छे तरीके से लिखना है और आप कंप्लीट याद करके जाना है। तो आपका जो पेपर है वो आपका अच्छे तरीके से जाने वाला है और साथ ही मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर शेयर कर दिया ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।